अब अगला जो रूल है रिमूवल टू का वो देखने का प्रयास करें। वो क्या जानने का प्रयास करते हैं? अगला जो स्ट्रक्चर है हम लोग बोलते हैं टू को रिमूव करते हैं। टू को रिमूव करने का प्रयास करते हैं कि कौन सही और कौन गलत है, राइट। तो रिमूव टू में देखा था कि जैसे हम बोला कि माय ग्रैंडफादर इज टू ओल्ड टू वॉक, तो मैंने कहा था माय ग्रैंडफादर इज सो ओल्ड दैट ही कांट वॉक। इसे देखा था। एक अगला रूल देखो देख रहे हैं कि जैसे सब्जेक्ट हो के बाद ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस नेगेटिव एडिटिव तो आता ही आता है, ठीक है। प्लस टू लगा करके हम फॉर लगाते हैं एन प्लस नाम या कुछ इस तरह के आपको मिल जाता है, इस तरह का मिलता है। तो इसको जब देखो हर हाल में टू को रिमूव करना है, ठीक है। ये एडवर्ब कल का जहां से लास्ट का मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो है ना, हम लोग एडवर्ब का एक कौन सा थर्ड क्लास सेकंड क्लास एडवर्ब का मान लो कि सेकंड क्लास है, तो फर्स्ट से हम दिया था इंफॉर्मेशन। तो एडवर्ब का सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास में क्या देखा था। तो इस टू को हम लोग फिर से रिमूव करेंगे, सब्जेक्ट प्लस सेम ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू को रिमूव करेंगे सो में, और सो के बाद सेम उतार देंगे हम नेगेटिव एल प्लस, और ऊपर में फॉर है तो नीचे भी फॉर ही लगा है, लेकिन यहाँ पहले दैट क्लास आएगा, दैट क्लास सेम सब्जेक्ट फॉर के बदले में फॉर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो है यहाँ पे दो स्थिति आएगा कांट या कुडंट। कुडंट के बाद भी यहाँ पे होने, फॉर का मतलब होता है होने का बोल, तो होने के लिए यहाँ पे एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा और वो वर्ड बी, यहाँ पे बी के बाद एन लगा सकते हो, इसके बाद नाउ इस तरह से करना पड़ेगा। कांट भी कुडंट भी, है ना। जैसे कि हमने कहा सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, सो सब्जेक्ट नेगेटिव एडजेक्टिव दैट, दैट के बाद सब्जेक्ट, कांट भी एन प्लस नाउन, कुडंट भी एन प्लस नाउन, ठीक है। कांट भी एन प्लस नाउन, कुडंट भी एन प्लस नाउन, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब टू नेगेटिव एडजेक्टिव फॉर एन नाउन रिकरेटिव। सेकंड पॉइंट है सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब सो नेगेटिव एडजेक्टिव दैट द सब्जेक्ट, कांट भी एन नाउन, कुडंट भी एन। तो कॉलम तो आप एग्जांपल I am too slow for a runner. I am too slow. I am too slow. S-L-O-W. I am too slow for a runner. I am too slow for a runner. R-U-N-N-E-R. I am too slow for a runner. एक और लिखिए. He is too dull. He is too dull for an. He is too dull for an ideal citizen. He is too dull for an ideal citizen. एक मिनट. He is too dull for मत काट दीजिए. For a sportsman कर दीजिए. एग्जाम्पल जो उसका लिखा है ना उसमें थोड़ा सुधार कर लीजिए. He is too dull for a sportsman. He is too dull for a sportsman. He is too dull for a sportsman. S-P-O-R-T-S-M-A-N. For a sportsman. बनाइए सोचे. बनेगा ना? No problem.
बहुत बढ़िया। तो देखिए एग्जांपल पहला क्या था बच्चे, आई एम टू स्लो फॉर अ रनर, आई एम टू स्लो फॉर अ रनर, बन गया यहाँ पे आई एम स्लो दैट आई कांट बी अ, आई एम सो स्लो दैट आई कांट बी अ, दूसरा क्या है, he is too dull for a sportsman, बन गया he is so dull that he can't be a sportsman, he is so dull that he can't be a sportsman, that he can't be a sportsman, fine, आगे चलो अगला सुनिए बच्चे, चलिए अगला क्या से, आज समय मौसम का बारिश वाला है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टूल बढ़ते सब्जेक्ट प्लस सेम चीज एडवर्ब, ठीक है, प्लस नेगेटिव टू प्लस नेगेटिव एडिटिव प्लस नेगेटिव प्लस फॉर प्लस ऑफ, ठीक है। अब इसे जो है रिमूव टू करना है, रिमूव टू सब्जेक्ट क्लास एडवर्ब, और इस टू को क्या करेंगे, सो करना ही करना है, नेगेटिव एडिटिव, अब जो करना है करना सेकंड में दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कांट या कुडन के बाद, अब यहाँ पे क्या होता है, कांट या कुडन के दो तरह के वर्ड आते हैं, एक तो होता है बियरिंग या फेसिंग, है ना। तो यहाँ पे तुम क्या करना, अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस जो है जीवन का जीवन जो आता है तो रहता है बियरिंग या फिर फेसिंग, इस तरह की चीज अक्सर जो है सेंस इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, फेस नहीं कर सकते, या अभी जैसे वर्ड होगा सेंस का था, सेंस का सेंस का, ठीक है ना। तो सेंस का पे चेक करा होता है, सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब सो नेगेटिव एडिटिव दैट सब्जेक्ट प्लस कान हियर कुडन वेरी, दोनों के लिए है। उतार लिया, तो हालांकि ये सब एग्जाम में नहीं पूछ रहा है, तो पहले पढ़ाया वही से पूछता है, ये अभी तक नहीं पूछा, तो फिर भी जानकारी रखो अपने पास। देखो द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस। दूसरा, he is too strong for me, 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 बनाइए। बच्चे पहला बना होगा द वाटर इज सो कोल्ड दैट वी कांट वेयर इट,
The water is so cold that we can't bear it. दूसरा बनाया होगा he is so strong that I can't face him. I can't face him. यहाँ व्यक्ति है ना, इसलिए कटना. तो बियर का स्पेलिंग क्या होगा? BER क्या? बियर. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? Which is also wrong. Also अच्छे तरह. Just 2 minutes. लिखो होना शुरू. अगला क्वेश्चन लिखो. अगला क्वेश्चन पहले बात बताऊंगा कॉन्सेप्ट. देखो. The tea is too hot. 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 Question. The tea is too hot. ऐसा बनाइए आप. The tea is too hot. इसको रिमूव टू करना. The tea is too hot. इसको क्या करना है? रिमूव टू. टू को रिमूव कर देना. The tea is too hot. कर पाओगे? जाहिर बात दिमाग में कोई बात आ रही हो. The tea is so hot. The tea is वो hot है. बेसिकली बेटा ध्यान है एक बात पे. जब तक टू के साथ फिर से टू ना लगाओ तब तक रिमूव टू नहीं. अगर यहाँ पे टू लगा है फिर आगे फिर से टू लगा है तो रिमूव टू हो सकता है. लेकिन एक टू तो रिमूव नहीं हो. उसके लिए अलग टेक्निक लगाना पड़ता है. तो हमने कहा द टी इज टू हॉट. इसका हिंदी क्या बताओगे? चाय कहने से गर्म होता है ठंडा होता है? गर्म. चाय गर्म होता है. तो चाय गर्म होता है लेकिन करेक्ट टू हॉट. मतलब चाय जितना गर्म होना चाहिए उसके लेवल से ज्यादा. और चाय गर्म होता है तो जितना गर्म होना चाहिए था उससे ज्यादा गर्म. यानी टी इज टू हॉट. जितना गर्म होना चाहिए उससे ज्यादा गर्म. इसका मतलब इसको बनाने के लिए टू को रिमूव करना पड़ेगा. टी इज. अब टू को रिमूव करना कर दो. क्या करते हैं? The tea is hotter than. अब टू को सीधा मिटा दिया. The tea is hotter than. अब hotter के मतलब है comparably. यानी जितना गर्म होना चाहिए उससे ज्यादा. The tea is hotter than. जितना होना चाहिए तो tea is hotter than. हिंदी में क्या होगा? जितना अब हिंदी तो लिखेगा नहीं. तो tea is hotter than it should be. The teacher is hotter than. The tea is hotter than it is proper. दोनों सही. It is hotter than it should be. It is hotter than it is proper. It is hotter than it should be. It is hotter than it is proper. It is hotter than it is proper. It is hotter than it should be. जरा दिक्कत है तो बोलो. क्वेश्चन क्या बनेगा? The tea is hotter than it. एक दो याद बना लो खत्म. देखो the weather is too cold. 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 Mr. Sharma talks too much. 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 ठीक है, तो बनाइए इसको.
बच्चे? अरे भाई पहला क्या बनाया? क्या बना इसका? older than lollipop. The brother is older than it should be. The brother is older than it should be. Next is talks too much. Mr. Man talks more than. More than. हाँ? कूलर का कूलर नहीं कोल्ड होता पाया हो, कोल्ड कोल्ड, ठीक है? आगे बढ़िए। यहाँ से कोई दिक्कत है? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? हेडिंग बनाओ। Some important adverbs. Some important adverbs. हेडिंग बनाइए। Some important adverbs. Some important adverbs. Some important adverbs. हेडिंग बनाइए। अब पहला शब्द लिखिए very, दूसरा वर्ड लिखिए much, तीसरा वर्ड लिखिए very much, very much और very का प्रयोग करते हैं बेटा पॉजिटिव डिग्री के साथ। मच का प्रयोग करते हैं बच्चे कॉम्पैरेटिव डिग्री के साथ, और वेरी मच का प्रयोग कहां करते हैं? कॉम्पैरेटिव डिग्री के साथ ही। पॉजिटिव है वेरी, जैसे तुम बोलना है गुड, गुड है पॉजिटिव है, वाइज इस सबके साथ क्या लगा तुम? लगा दो वेरी गुड, वेरी वाइज, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टॉल। आया तो इधर क्या मच का प्रयोग करते हैं कॉम्पैरेटिव में। बोलो गुड का गुड क्या होता है? वाइज का वाइजर, ब्यूटीफुल का तो सबके साथ क्या लगा दोगे? हमने कहा लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, लता खूबसूरत है, खुश हो गई। हमने कहा लता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, लता बहुत खूबसूरत, लता बहुत खूबसूरत अपने आप में अकेले ना। हमने कहा लता इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता, तो लता सीता से ज्यादा खूबसूरत हो गई। हमने कहा लता इज वे मच मोर ब्यूटीफुल देन सीता, तो लता जो है सीता से बहुत सुंदर है। क्या टर्म समझा? मच मोर थर्ड है वेरी मच कॉम्पैरेटिव, यानी बेटर के साथ में तो वेरी मच बेटर, मतलब अलंकार है और बढ़िया और बढ़िया। भाई राम इज बेटर देन श्याम, इसी चाहिए राम इज मच बेटर देन श्याम, बहुत अच्छा। राम इज वेरी मच बेटर, मतलब राम श्याम की तुलना सुना है ना। तो यहाँ पे हम लोग बेटर के पहले आते देंगे, भावों को समझ यूज कर रहे अलंकार, किसी की तारीफ को जबरदस्त करते ब्यूटीफुल, इसके साथ क्या रहेगा? वेरी मच। बताओ क्या है? सबका एक दो एग्जाम्पल लिखना पड़, बता दे बच्चे इसको, बता दो स्पीड में। तो बच्चे कम रहो, इधर बैठ जाते हैं। कितना सुंदर सीट है।
अगर आप लोग भी चाहते हैं क्यूज करवाना तो आप मंडे मुझे याद दिलाना, ट्यूजडे क्यूज हो जाएगा। थोड़ा डाल दिया आपने, आ रहा होगा। चलो बराबर, तो और बच्चे लिख दिया तुमने, एग्जाम्पल लिखो। आज 10 बजे बैच को हमने लाइव किया, ऋषिका उस बैच की विनर, काफी अच्छा तैयारी, एक दिन में पूरा पूरा प्रेजेंट बॉक्स लेकर वो कैब तक सारा याद, और एक रंग और भी था, वही विनर था, उसे भी याद था, बस टक्कर दोनों थोड़ा थोड़ा था। सज्जन सज्जन विकास 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 कुमार सेकंड टॉप से अच्छा बोलो, विकास कुमार प्लेस कर दो, विकास कुमार काफी अच्छा था, लेकिन पेन तो दोनों का पेन अच्छा था, अरे विकास कुमार ज्यादा अच्छा पेन था, बट उसमें लिखा हुआ रिमार्केबल नहीं, बढ़िया है, सबसे मजा आता है, सीधा सिर्फ पढ़ते रहो, तो आप कुछ यूज करो, कुछ जोश में रहो, घर पे कुछ गाय खा रहे हैं, पढ़ करके आ रहे हैं, और सिर्फ एक ही चीज नाम कौन सा काम चलेगा, कभी क्यूज में भाग लो, कुछ विनर बनो, कभी टेस्ट में भाग लो, कभी टेस्ट का विनर बनो, तो वो चीज प्राइज जितने से होता है बच्चे के अंदर और इच्छा बढ़ती है, तो एक लाइफ में कुछ करने को मिलता है, लाइफ वाइज मोटिवेशन हो जाएगा, है ना। तो कुछ आप लोग भाग लो, कुछ करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं तो हाँ और आप लोग कुछ करो ही मत, 2-3 महीने एक बार रिप्रेशन भी जरूरी है, एंटरटेनमेंट हो, काम में लगे, कुछ हो रहा है, तो मजा लाइफ में बेटर कर पाओ। सिर्फ पढ़ना नहीं होता, पढ़ने के लिए माइंड को थोड़ा रेस्ट भी जरूरी होता है, थोड़ा रेस्ट करो, रिफ्रेशन करो, घूमो फिरो भी, कुछ पढ़ाई करो, सारे काम गाने वाले में, ठीक है। चलो लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं बल्कि किसी का लिख लो, सेंटेंस लिख लो, लिखो, लता इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, लता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सुरेश इज अ वाइज मैन, सुरेश इज अ वाइज मैन, सुरेश इज अ वाइज मैन, सुरेश इज अ वाइज मैन। नेक्स्ट बेटर में लिखिए, she is much more beautiful than her sister, she is much more beautiful than her sister, she is much more beautiful than her sister। दूसरा, she is पहले लिखा she is much more beautiful than her sister, देखो he is very much better than you, 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 he is very much better than you। बोल बच्चों को लिखा, और लिखो, लिखो very or much, अगला बोलो बेटा, very or much is used before superlative degree, very or much is used before superlative, very or much is used before superlative according to particular structure, very or much is used before superlative degree, very or much is used before superlative degree according to particular structure, very or much is used before superlative degree according to particular structure। कैसे भाई, देखो बोलते हमने दो सूत्र दिया, मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव, दूसरा है द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव, दो यहाँ पे मच प्लस द और द प्लस वेरी प्लस, ये दो रूप। अभी आपके क्वेश्चन थे क्या रेटिव में,
जहाँ पे आपने कहा था कि सर मच के बाद द प्लस वर्ड कैसे है, मच द बेस्ट था, मच द बेस्ट था पहला क्वेश्चन था, आपने क्वेश्चन किया था, हमने कहा था कि एडवर्ब में सही होता है, तो मच प्लस द प्लस वेरी, द प्लस वेरी प्लस वेरी सही होते हैं, मच द बेस्ट द वेरी बेस्ट, तो सही क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इससे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, तो मच प्लस द प्लस वेरी, द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव, लिखिए इसको, एग्जांपल लिखो, देखो he was the very best player, he was the very best player, he was the very best player, तो ऐसे वो कह सकते हैं he was much the best player, 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 तो एक और लिख लो, he was the very tallest boy, he was the very tallest boy, he was much the tallest boy, much the tallest boy, sorry, देखो very much is used, very much is used to qualify a verb, very much is used to qualify a verb, very much का प्रयोग वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए करते हैं, very much is used to qualify a verb, very much is used to qualify a verb, एग्जाम्पल लिखो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, I like it very much, thank you very much, I like it very much, दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए, पहला क्वेश्चन देखो बच्चे, very is used before past participle, very is used before past participle, very is used before past participle, very is used, very is used before past participle, past participle का मतलब क्या होता है बच्चे, V3, तो ब्रैकेट में करना V3, very is used before past participle, example, I am very pleased to see you, 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 it was a very short expression, it was a very short expression, it was a very soft expression, it was a very soft expression, it was a very soft expression, तो ठीक है समझने में। अगला वर्ड लिखो ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर एस लिखना, AL ऑल टुगेदर, और दूसरा लिखना ध्यान देना बच्चे, यहाँ दो वर्ड है, एक वर्ड है ऑल टुगेदर सिंगल एल है, और एक में है ए डबल एल ऑल टुगेदर, तो सिंगल एल डबल एल दोनों में अंतर है, तो अगर आप बोलते हो ऑल टुगेदर तो इसका हिंदी होगा पूरी तरह से, ऑल टुगेदर हिंदी होगा पूरी तरह से, और ऑल टुगेदर का हिंदी होगा एक साथ, मतलब जो ऑल टुगेदर है कंबाइंड को शो करेगा, इस तरह शो करेगा पूरा ऑल टुगेदर, और ऑल टुगेदर मतलब होता है यहाँ पे मतलब एक साथ हो गया पूरा, और ये बात कंप्लीटली पूरी तरह से, मतलब पूरा तरह से, ठीक है, तो पूरी तरह से फोटो नहीं बनेगा, एग्जांपल लिखो, दोनों बात समझ में आ जाएगा, ठीक है, he is altogether tired, 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 मतलब
पूरी तरह से थक गया है, वह जो है पूरी तरह से सिंगल वाला, तो ही इज ऑल टुगेदर टायर्ड, सिंगल एल वाला, तो पूरी तरह से थक गया। दूसरा देखो, we will go from here all together, we will go from here all together, we will go from here there all together, हम लोग यहाँ से कब जाएंगे? एक साथ, we will go from there all together, हम लोग यहाँ से एक साथ जाएंगे। कुछ भी दे सकते हो, there is no issue, है ना? जब तुम्हें बोलना हो तब लिखोगी, then you can use all together, हाँ जाओ, जहाँ तुम्हें बोलना हो एक साथ वहाँ बोलो all together, टोटली सेम से क्लास के बाद कुछ नहीं। चलो अगला वर्ड है लेट और लेटली। नेक्स्ट वर्ड इज लेट एंड लेटली, L-A-T लेट एंड लेटली L-A-T-L-Y, L-A-T लेट, L-A-T-L-Y लेटली, लेट एंड लेटली। लेट का मतलब होता है विलंब से, लेट का मतलब विलंब से, और लेटली का मतलब अभी अभी, हाल ही में। लेटली का मतलब अभी अभी कह सकते हो या करेक्टली आजकल में कर सकते हो। एग्जाम्पल, द ट्रेन इज रनिंग लेट, द ट्रेन इज रनिंग लेट, द ट्रेन इज रनिंग लेट, ट्रेन कैसे चल रही है? देरी से, द ट्रेन इज रनिंग लेट। दूसरा लिखो, I have finished the work lately, I have finished the work lately, I have finished the work lately, I have finished the work lately। अगला वर्ड लिखो, H-A-R-D hard, H-A-R-D hard, और नीचे लिख लो hardly, H-A-R-D hard और H-A-R-D-L-Y hardly। तो हार्ड का मतलब लिखो पूरी शक्ति से, हार्ड का मतलब लिखो पूरी शक्ति से, कठोर, और हार्ड मतलब पूरी शक्ति से कठोर सख्त, और हार्डली का मतलब लिखो बड़ी मुश्किल से, हार्डली का मतलब लिखो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। एग्जाम्पल लिखो, हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। कठिन परिश्रम क्या लाता है? सफलता। समझे? देखो, he can arrange hardly 1,000 rupees, he can arrange hardly 1,000 rupees, he can arrange hardly 1,000 rupees। तो मुश्किल से कितना जमा कर पाया है? 1,000 रुपये। अगला बड़े बच्चे 8 Y-E-T-H, yes में लिखो, yet is used in present perfect tense, yet का प्रयोग हम present perfect में करते हैं, yet is used in present perfect tense, yet is used in present perfect tense, present perfect tense, और कहीं नहीं। ब्रैकेट में करना, normally it is used in negative or interrogative sentences, normally it is used in negative and interrogative sentences, normally it is used in negative and interrogative sentences, normally it is used in negative and interrogative
करने। तो प्राय इसका प्रयोग करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, प्राय मतलब ए 99% होता है। एग्जाम्पल लिखो, he did not come yet, he did not come yet, he did not come yet। दूसरा लिखो, he has not come yet, he has not come yet, he has not come yet। बोलो which one is right? फर्स्ट इज पहला पार्ट तो सही करो। अगला बड़े बच्चे बेयरली, BARELY, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं तेज तो नहीं ना हूँ, स्लो हूँ। चलो अगला वाले को बेयरली, BARELY, बेयरली। बेयरली का हिंदी देखो बहुत कम। बेयरली का मतलब होता है बच्चे बहुत कम। बेयरली का मतलब बहुत कम। एग्जाम्पल लिखो, I could barely understand some points, 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 मतलब बहुत कम पॉइंट समझ पाए। अगला वर्ड है मेयरली, MERELY, मेयरली। तुमने पूछा था ना मेयरली? मेयरली का मतलब होता है केवल। मेयरली मतलब केवल, मेयरली मतलब केवल, केवल। इट इज यूज्ड विद डिजिट एंड नंबर, इट इज यूज्ड विद डिजिट एंड नंबर। मेयरली का हिंदी होता है केवल। इसका प्रयोग हम ओनली की तरह करते हैं। इसका हिंदी होता है केवल, डिजिट और नंबर के लिए केवल। एग्जाम्पल लिखो, मेयरली 5 boys are absent, मेयरली 5 boys are absent, मेयरली 5 boys are absent, मेयरली 5 boys are absent। केवल कितने बच्चे एब्सेंट हैं? 5। मेयरली 5 boys are absent, मेयरली 5 boys are। नेक्स्ट अगला बड़े बच्चे जस्ट नाउ, JUST जस्ट, NOW नाउ, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। हिंदी होता है अभी अभी, अभी अभी, अभी अभी कितना? कितना? 1-2 घंटे के अंदर। जस्ट नाउ का हिंदी क्या लिखा? अभी अभी। कितना अभी अभी? 1-2 घंटे के अंदर। जस्ट नाउ अभी अभी। कितना अभी अभी? 1-2 घंटे के अंदर। फाइन, करो। अगला बढ़िया राइट नाउ। ये सब फैक्चुअल है तो लिखना ही पड़ेगा, फटाफट बहुत सारे हैं। राइट नाउ, RIGH हिंदी वर्ड ठीक अभी, ठीक अभी, ठीक अभी कितना? 1-2 मिनट के अंदर। राइट नाउ ठीक अभी कितना अभी भाई? 1-2 मिनट के अंदर। राइट नाउ ठीक अभी 1-2 मिनट के अंदर। अगला पॉइंट यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो, आई हैव कम हियर राइट नाउ, I have come here right now। अगला बढ़े रिसेंटली, रिसेंटली RECENTLY, रिसेंटली, RECENTLY, रिसेंटली। हिंदी होता है हाल ही में, हाल ही में, हाल ही में। महीने तक कवर कर सकता है, या महीने तक कवर कर सकता है, या महीने तक कवर कर सकता है। एग्जाम्पल लिखो, आई हैव कम हियर रिसेंटली, आई हैव कम हियर रिसेंटली, आई हैव कम हियर रिसेंटली।
अभी बच्चे 45 मिनट का और क्लास है एडवर्ब में, एक क्लास और लग जाएगा बच्चे। तो मैं बताऊं आपको एडवर्ब का एक क्लास भी और होगा आपका। एडवर्ब का बड़ा चैप्टर जो फैक्चुअल की चल रहा है, अभी कॉमन एरर्स एडवर्ब का बाकी है, अब एरर्स का काम करेंगे। दूसरा, आप जब मंडे को सैटरडे टेस्ट देते हो आप लोग, सैटरडे टेस्ट दीजिए, वो फेसबुक पे मैं डाल देता हूँ, वहां भी दे सकते हो, बच्चे नहीं आ सकते तो सारे चीज आप फेसबुक से जुड़े हो मुझसे। और अगर मैं आप कोई पेज होते हो तो आपके मित्र वगैरह पढ़ते हैं तो उसको जो भी चीज फेसबुक में देखो उसको शेयर कर दीजिए ताकि आपके मित्र कितने मिला है, टेस्ट 1 2 3 तीनों डल गया है, एक कल डला हुआ टेस्ट, आज डला हुआ, आज डल गया ना, आज डल गया, हाँ आज डल गया और आंसर के साथ डला हुआ है। तो ये सब चीज है, तो डल गए हैं तो आप उसको शेयर भी कीजिए, इसके साथ साथ जो लाइव वीडियो करते हैं उसको शेयर कीजिए, सारा कुछ मजा है।